हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें एपी के कुछ पार्ट दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे ए डी ए एन दिया हुआ है। हमें कुछ पार्ट फाइंड करने हैं, जैसे इसमें एन और एस एन फाइंड करने हैं। तो देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया है, ए जो है हमारा वो 5 है, डी हमारा 3 है, ठीक है। ए एन हमें दिया हुआ है 50, हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है और एस एन हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एक मिनट रुकना, ठीक है। डी दिया हुआ है और ए एन हमें 50 दिया हुआ है और एन एंड एस एन हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम दो फॉर्मूले लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। और एक क्या था हमारा, एस एन इज इक्वल टू क्या था, एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, यही था, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखते हैं हम इस केस में हमारा an जो होगा वो LB होगा, क्या होगा, LB। तो हम इस केस में फाइनाइट एपी वाला यूज कर रहे होंगे। फाइनाइट एपी वाला फॉर्मूला क्या था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट a प्लस एल, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले an वाला फॉर्मूला पुट करते हैं। an कितना है 50 इज इक्वल टू क्या होगा, a यानी 5 प्लस n हमें नहीं पता तो n माइनस 1 इंटू डी हमें पता है 3, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 3n, 3 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3। 5 में से 3 गए, 2 बचेंगे, कितने बचेंगे 2, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 2 प्लस 3n, 2 यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3n इज इक्वल टू 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 48, है ना। चलो अब हमारे 3n की वैल्यू आ गई 48, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 डिवाइड बाई 3, दैट इज 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, कितना आ गया 16 आ गई। कितनी आ गई 16 आ गई हमारे n की वैल्यू। तो n तो हमने निकाल लिया, Sn और निकालना है। Sn कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, हमारा Sn किसके इक्वल है, S16 किसके इक्वल है, n यानी 16 बाई 2 ब्रैकेट फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी है, देखो n दिया हुआ है तो ये फाइनाइट एपी है, और फाइनाइट एपी अगर है तो ये क्या हो जाएगा, a यानी 5 प्लस l यानी 50, है ना। 16 को काटेंगे कितने पे, 2 पे जाएगा 8, तो S16 इज इक्वल टू 8 इंटू 55, 50 प्लस 5 कितना होता है 55। अब हम कर देते हैं 55 इंटू 8 कर देंगे, 0 4 44, यही आएगा। तो आंसर क्या आ गया 440 आ गया हमारा S16 की वैल्यू आ गई 440, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है ना। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारा सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, सेकंड पार्ट में हमें a दिया हुआ है 7, a 13 दिया हुआ है हमें 35, है ना। अब a 13 35 दिया हुआ है तो हमारा n कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे दिया ही हुआ है ना। d हमें कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो हमें d निकालना है, और क्या निकालना है Sn, है ना, S13 निकालना है। तो ये फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी है, बिल्कुल फाइनाइट एपी है, क्योंकि n भी दिया हुआ है, an और an बोले या l बोले वो भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस l करके आंसर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें d भी निकालना है ना।
डी भी निकालना है। डी कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। सबसे पहले डी निकालते हैं। डी ए एन यानी हमारा ए एन कितना है 35 है, इज इक्वल टू ए यानी 7 प्लस एन, एन कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू डी ही है। 13 में से 1 गए 12, 12 को डी से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 12 डी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 12 डी, 7 प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 12 डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 माइनस 7, और 35 में से 7 माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा 28, कितना बच जाएगा 28 बच जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा 12d इज इक्वल टू 28, ठीक है ना। 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, d की वैल्यू आएगी 28 डिवाइड बाय 12, काटेंगे कितने पे कटेगा देखो 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ठीक है ना। ये भी कट जाएगा कितने पे 2 3 जा 6 और ये 7 पे, और 3/7 प्राइम नंबर है तो ये कभी कटेगा ही नहीं, है ना। को प्राइम वैसे बोले, और 7 और 3 दोनों प्राइम अलग अलग है ना, ये कटेगा नहीं। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, डी हमारा आ गया 7/3, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन तो हमारा यानी S13 निकालना है। S13 किसके इक्वल होगा 13/2 यानी n/2 प्लस ए हमारा कितना है 7 प्लस एल, एल कितना है हमारा 35, जो ए एन है वही एल है 35, ठीक है। अब 35 में 7 जोड़ेंगे हमारा 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42, तो S13 की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/2 इंटू 42, डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 यानी 21 इंटू 13, है ना। S13 की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 इंटू 21, कर देते हैं हम 21 13 3 6 क्रॉस 1 एंड 2, ये क्या हो जाएगा 273, कितना आ गया हमारा आंसर S13 इज इक्वल टू 273, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है सेकंड पार्ट का। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे हमारा, ठीक है। चलो अब हम हमारा थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो थर्ड पार्ट में हमें A12 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है थर्ड पार्ट में A12 हमें दिया हुआ है 37, यानी n भी क्या हो गया हमारा 12 भी हो गया, है ना। D हमें दिया हुआ है 3, हमें A निकालना है और साथ में क्या निकालना है Sn को फाइंड करना है, यानी S12 को फाइंड करना है। यानी ये जो है A12 वो क्या है An भी है और साथ में क्या है L भी है ना। तो ये भी फाइनाइट एपी का केस हुआ। फाइनाइट एपी के केस में हम देख ही चुके, फॉर्मूला कौन सा लगता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में A प्लस L, है ना। और an वाला फॉर्मूला हमें याद ही है, an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, यही है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम A निकालेंगे an वाले फॉर्मूले से, 37 इज इक्वल टू A प्लस n यानी 12-1 इंटू डी यानी 3, ठीक है ना, क्योंकि A ही नहीं दिया हुआ हमें। 12 में से 1 गए 11, 11 इंटू 3 33, कितना हो जाएगा 33, यानी 37 जो होगा वो A प्लस 33 के इक्वल होगा। 33 यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होते ही A की वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 33 इज इक्वल टू 4, कितनी आ गई 4 आ गई हमारी A की वैल्यू आ गई। Sn वाले फॉर्मूले से हम Sn निकाल लेंगे, सम ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे S12 इज इक्वल टू क्या है n/2, n कितना है हमारा 12 है, बाई 2 इंटू A कितना है हमने अभी निकाला 4 प्लस L हमारा कितना है 37, कितना है 37, ठीक है। तो 2 12 पे कटेगा 6 पे, तो S12 की वैल्यू क्या आएगी 6 मल्टीप्लाई बाय ये प्लस करेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा 41, कितना हो जाएगा 41,
अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो S12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, कितना आ गया 246 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब हम फोर्थ एंड लास्ट पार्ट देखेंगे हमारा। हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा गया है, A3 दिया हुआ है 15, S10 दिया हुआ है 125, D और A10 निकालना है। अगर हमें A10 निकालना है तो ये फाइनाइट एपी ना होके इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, और इस केस में हम Sn वाला फॉर्मूला दूसरे वाला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an वाला फॉर्मूला सेम ही रहता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम देखते हैं A3 के केस में an। ठीक है, an क्या है 15 है, इज इक्वल टू a हमें नहीं दिया तो a प्लस n हमें कितना दिया, देखो ये 3 है ना A3, तो n हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू नहीं दी हुई तो डी। ठीक है, 3 में से 1 गए, 2 बच गए, 2 इंटू डी, 2 इंटू डी 2d, तो 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, Sn वाला फॉर्मूला लगाते हैं। Sn हमें कितना दिया हुआ है 125, 125 इज इक्वल टू n/2। अब n क्या होगा 10, S10 की वैल्यू दी हुई है तो n क्या हो जाएगा 10/2 इंटू हमारा क्या है 2a, 2 इंटू a क्योंकि a की वैल्यू है नहीं, प्लस n-1d यानी 10-1 इंटू d यानी d क्योंकि d की भी वैल्यू नहीं है। अब अगर हम देखें तो 2 को 10 को 2 पे काटे 5, 10-1 9 इंटू डी 9d, तो 125 किसके इक्वल हो जाएगा 5 ब्रैकेट 2a प्लस 9d। ठीक है ना, अब 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा 125/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a प्लस 9d। 5 से इसको काटेंगे 25 पे, है ना, तो फाइनल आंसर क्या आया 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, है ना। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब हमने एक मेथड पढ़ा था पिछली क्लासों में कि हम अगर दो इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू सेम ना हो, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था जिससे हम निकाल लेते थे, है ना, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू, या फिर एलिमिनेशन मेथड होता था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सेम करने का ट्राई करेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो a की वैल्यू 2 यहाँ पे भी हो जाएगी और यहाँ पे तो है ही, तो हम 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। 15 2 जा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। a इंटू 2 2a प्लस 2d इंटू 2 और d, यही होगा, है ना। 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3 बन जाएगी। कौन सी इक्वेशन बन गई 3। अब ये क्यों बनाई, ताकि मैं इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस कर सकूं। करते हैं, इक्वेशन 2 क्या है हमारी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ठीक है, और इक्वेशन 3 क्या है हमारी 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। अब हम माइनस करते हैं तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। 2a में से 2a कट गए, 9 में से 4 गए, 5d की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस का 5। माइनस का 5 क्यों, क्योंकि 30 प्लस बड़ा था और वो माइनस में था। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 डिवाइड बाई 5, काटेंगे माइनस का 1, d की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं d की वैल्यू पुट कर दूं, 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d था, 2d था तो 2 इंटू माइनस का 1 कर देता हूं, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू a माइनस 2, यही हो जाएगा। तो यहां माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और अगर प्लस का हुआ, ये a है, ठीक है, प्लस का हुआ तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 प्लस 2 कितनी आ गई a इज इक्वल टू 17। कितनी आ गई a की वैल्यू 17 आ गई। अब a की वैल्यू आ गई,
डी की वैल्यू आ गई, A10 निकालना है। A10 कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हमें ऐसे दिया हुआ है तो हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। AN वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो भी यही आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो A10 इज इक्वल टू A प्लस n हमारा 10 है माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये A10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी 9D, है ना। तो A10 की वैल्यू ऐसे आ गई, क्यों नाम पहले ही लिख दे A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे 10 है तो यहाँ 9 लिख देना है, 11 है तो 10 लिख देना है, 12 है तो 11 लिख देना है, ऐसे मतलब एक कम करके लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। अब A10 की वैल्यू क्या है, A प्लस 9D है ना, और A की वैल्यू क्या है 17, D की वैल्यू क्या है माइनस का 1। तो A10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, A की वैल्यू कितनी है 17 है, 17 प्लस 9D तो 9 इंटू डी यानी माइनस का 1, 9 इंटू माइनस का 1 कितना होगा, माइनस का 9। तो A10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 माइनस 9 जो कितनी हो जाएगी 8, कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, और ये हमारी A10 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब हम अपना फिफ्थ पार्ट देखेंगे, हम अपना फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें डी दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, A और A9 हमें फाइंड करना है। अब अगर A9 हमें फाइंड करना है तो ये एक फाइनाइट एपी तो है नहीं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे इस एपी में, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। Sn यानी 75 इज इक्वल टू n बाई 2। अब n क्या होगा, देखो यहाँ पे 9 है ना, S9, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 बाई 2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1D यानी 9 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि डी भी हमारे पास है, और सॉरी डी दिया हुआ है तो डी हमारा 5 आ जाएगा यहाँ पे 9 इंटू, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे, देखो 75 इज इक्वल टू 9 बाई 2 ब्रैकेट में 2A प्लस 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 40। अब ये ध्यान से देखो, ये 2 पे जाता है, 40 भी 2 पे जाता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 75 इज इक्वल टू 9 बाई 2 इंटू 2 ब्रैकेट में A प्लस 20, है ना। इस 2 से ये 2 कट गया, है ना। अब या तो 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, या 9 को हम डायरेक्टली इधर ले जाएंगे। 9 को इधर ले जाते हैं तो हमारा 75 बाई 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A प्लस 20 आ जाएगा, आ गया। अब इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 975 है हमारा यहाँ पे, है ना, और 9 3 के टेबल पे ये 2 पे जाएगा, है ना, और फिर 1 बच जाएगा, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 5 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, और ये कितने पे जाएगा 3 पे। तो क्या आ गया 25 बाई 3, ठीक है। 20 यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, माइनस 20 बाई 1 इज इक्वल टू A, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कैसे, देखो हाँ, तो हमारा ये क्या है 25, है ना, और 3 और 1 दोनों ही 3 के टेबल 1 के टेबल पे 3 भी आ जाएगा, 3 के टेबल पे भी 3 आ जाएगा, तो ये 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 1 के टेबल पे 3 कितने पे आएगा 3 पे, तो 20 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे कर दो, फिर 25 इंटू 1 25, 20 इंटू 3 60, तो माइनस का ये क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल टू A। A की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 60 इज इक्वल टू 35, माइनस 35 बाई 3। A की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 35 बाई 3, पहला पार्ट हमने कर लिया। अब A9 निकालना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर हमें ऐसे दिया हो A9 A10 A12, तो AN वाला फॉर्मूला ना पुट करके हम क्या करेंगे, सिंपली A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 है तो एक छोटा क्या होगा 8D, A प्लस 8D। इससे हमारा आसानी से AN वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, थोड़ा एक आधा स्टेप ज्यादा लग जाएगा A प्लस n माइनस 1D करने में, इसलिए हम A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 9 है तो एक कम करके यहाँ पे लिख देना है 8D कर देना है, यहाँ पे 11 है तो 10D कर देंगे, 100 है तो 99D कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो
A9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा ए क्या है -35/3 प्लस 8 इंटू डी हमारा है 5, यही है। चलो तो हमारे A9 की वैल्यू क्या आ जाएगी -35/3 प्लस 40/1 है ना, 8 5 40। अब फिर से हम क्या लेंगे एलसीएम, तो A9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम 3 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई -35 और प्लस 120, ठीक है। अब 120 में से 35 माइनस कर देंगे तो 85 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 85। A9 की वैल्यू देखो 1 2 0 और 3 5 है ना, यही है। कैरी 11 में से 3 गए तो कितना बच जाएगा 8 और 10 में से 5 गए 5 है ना, और प्लस का है तो 85 भी प्लस का आएगा, 85/3 है ना। और ये क्या डिवाइड होता है, ये आपस में डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर है 5th पार्ट का, ठीक है। अब हम हमारा 6th पार्ट देखेंगे, ठीक।